बेटी बोझ नहीं, पिता का सबसे बड़ा अभिमान होती है। दीनानाथ एक साधारण क्लर्क थे। उनकी 2 बेटियां अदिति, शिखा और एक बेटा रोहन था। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में लगा दी। समय बीता और बड़ी बेटी अदिति की शादी की उम्र हो गई। कई रिश्ते देखने के बाद एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का बैंक में अफसर था। दीनानाथ और उनकी पत्नी पार्वती बहुत खुश थे। लेकिन शादी की बात आगे बढ़ी तो लड़के के पिता ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शादी हमारी प्रतिष्ठा के अनुसार होनी चाहिए, और एक गाड़ी तो लड़के के लिए जरूरी है। यह सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मांगी गई रकम उनकी सारी जमा पूंजी से भी ज्यादा थी। रात रात भर वे जागकर हिसाब लगाते। अगर अदिति की शादी में सब कुछ खर्च कर दें तो बाकी बेटियों और बेटे के भविष्य का क्या होगा। एक दिन अदिति ने अपने पिता को चिंतित देखा। उसने उनकी डायरी में कर्ज का हिसाब भी देख लिया। वह पिता के पास बैठी और बोली, पिताजी, क्या गाड़ी और पैसों से मेरी खुशियों की गारंटी मिल जाएगी? दीनानाथ चुप रहे। अदिति ने कहा, जिस परिवार को मेरे संस्कारों से ज्यादा आपके पैसों की चिंता है, वहाँ मैं कभी खुश नहीं रह सकती। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो यह रिश्ता मना कर दीजिए। यह सुनकर पार्वती घबरा गईं। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। अदिति मुस्कुराई और बोली, माँ, समाज हमारे कर्ज नहीं चुकाएगा। पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया है, यही मेरा सबसे बड़ा दहेज है। मैं कोई बोझ नहीं हूँ। मैं नौकरी करूंगी और अपने परिवार का सहारा बनूंगी। बेटी की बातें सुनकर दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसी समय वह रिश्ता ठुकरा दिया। कुछ समय बाद अदिति को अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसके ऑफिस के एक सहकर्मी ने बिना किसी दहेज और बिना किसी शर्त के शादी का प्रस्ताव रखा। सादगी से शादी हुई और विदाई के समय दीनानाथ की आंखों में दुख नहीं, गर्व के आंसू थे। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि पिता का सबसे बड़ा अभिमान होती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। क्या बात है।